आज हम लोग का तारीख है 29 नवंबर, है ना। 29। आज से पार्लियामेंट भी शुरू हो गया। कोरिलेशन देख, फिर तो हमको मिटाना पड़ेगा ना। ये बात तो है, लेकिन वो तो हम भी जानते थे। ये क्लास करेगी, गप मारेगी, सीखेंगे कोरिलेशन। देख, कोरिलेशन मतलब को रिलेशन, बहुत आसान है, एक दिन में बन जाएगा। आधा घंटे से हम क्लास देंगे तो हो जाएगा। हम केवल फार्मूला पर काम कर देंगे और एक एग्जाम्पल बना देंगे, आपका सब बन जाएगा कोरिलेशन। अब अगला क्लास में जो है उसमें जो स्टेटमेंट वाला होगा उस पर काम कर लेंगे। और समझ में आ रहे हैं ना। आज जितना टेबल वाला जुड़ा हुआ होगा वैराइटीज, उस सब पर काम कर लेंगे। बात समझ में आ रहे हैं। मिस कोमा टाटा पंपी। देख, कोरिलेशन, को मतलब क्या होता है? कोएड बोलते हैं। कोएड एजुकेशन मतलब क्या? जहां पर गर्ल्स और बॉयज बहुत साथ पढ़ता हो। कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग। को मतलब सह, है ना। कोऑपरेटिव, सहकारिता माने सहकार्य। दो या दो से अधिक मिलकर आपस में मिलकर कुछ कार्य करते हो जो सभी का हित सद है। सहभागिता, है ना। सह जैसे होता है, लिखा रहता है कहीं को एडुकेशन, हिंदी में क्या लिखेगा? सह शिक्षा। सह हाइफन और शिक्षा लिखता है ना। तो सह मतलब दो, यानी परस्पर, दो एक दूसरे से, माने एक को दूसरे से है तो दूसरे से पहले से भी रिलेशन हो, है ना। एक ही चीज ऐसा है जो रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। बाकी संसार में जितनी भी चीजें हैं वो रिलेटिव है। आप लंबे हैं तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक हम आपके सामने खड़े ना हो। हम का मतलब आपके तुलना में कोई विकार ना हो। आप अंबानी हैं भारत के लिए, दुनिया के लिए नहीं। तो जब कोई भी चीज होती है तो रिलेटिव मतलब क्या होता है? परिवार नहीं। रिलेटिव मतलब, रिलेटिव किससे बना? रिलेटिव बना रिलेशन से। रिलेटिव का एक फॉर्मेशन जो है आपका वर्ड फॉर्मेशन में रिलेशन भी आता है। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध। रिलेशन मतलब संबंध होता है। तो अब होता है कि हम पढ़ कहाँ रहे हैं? मैथमेटिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स में। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैंने पढ़ाया था, स्टडी ऑफ डेटा, जिसके अंदर होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। फिर वहां से आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। आ रही बात समझ में? आप इसको एक बार हम रिकॉल करा दें, अच्छा रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो हमारा क्या होगा? एक्स और वाई। तो यहां पर आपको सिखला रहा है कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसके आगे सिखाएगा रिग्रेशन। कोरिलेशन है, रिग्रेशन दोनों एक साथ बोला जाता है। रिग्रेशन का मतलब होगा कि जब दोनों में रिलेशन है तो कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, वो रिग्रेशन में सीखोगे। कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो हम बात में? तो फिर यहां से अब जितना भी बढ़ोगे किसी भी जगह तो विथ टू वेरिएबल्स। तो अगर जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन इसका निकालते हो वैसे स्टैंडर्ड डिवीजन इसका निकालेंगे, जैसे इसका मीन निकालते हो वैसे इसका भी मीन निकाल लेंगे। यानी साथ साथ दोनों को काम करते जाएंगे। और फिर फार्मूला उन दोनों को जोड़ने का एक मेथड्स है, उस फार्मूला पर रख देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। अरे बात समझ में?
क्लियर हो गई बातें। अब अगर मान लो कोमल, सवाल ही ले लो, कितना नंबर सवाल है, पहला नंबर है ना, ऐसे बनाते भी जाएंगे और उसके अनुसार समझाते भी जाएंगे, इससे क्या होगा, सब आपका बनता जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पर दे दिया होगा, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या हेड बनाया है, कोफिशिएंट कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखेगा दो ढंग से, है ना। तो आपको लिखेगा यहाँ पर, आपका सवाल रहेगा क्या, फाइंड को इफिशिएंट, EFFICIENT ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यही ना, क्या हुआ, एक्स एंड वाई। तो हर में वही हेड दिया हुआ है, 8-10 सवाल होगा उसमें, है ना, 8 से 10 सवाल है, सब एक ही तरह का है, अलग अलग चीजें नाम से होगा। हाँ, ये जो फार्मूला जो होगा वो कार्ल पियर्सन का फार्मूला है, ये जो है वो बताते हैं। तो आप पहले इसको टर्मोलॉजी समझो, या तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कभी नहीं लिखेगा, यानी जो रिजल्ट निकलेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका जो सिंबल होगा, इसका सिंबल होगा आर ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको आर जो प्रिंट का होता है वो होता है, या इसको लिखते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा, पी जैसा लिखा रहता है, लेकिन ये हल्का सा देखोगे टिल्ट रहता है, समझ रहे हो ना। या हम आर ऐसे लिखते हैं, लेकिन किताब में तुम्हारा आर ऐसे होगा, है ना, वैसा लिखा हुआ। हाँ, तो हम बता रहे थे कि उसका फार्मूला देखो, फार्मूला कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है। वैसे इसमें एक चीज़ और सिखाना चाहिए था, वो होता है क्या कि आर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, ये जो फार्मूला है, दो को फार्मूला पढ़ना है, एक कार्ल पियर्सन का और एक वो होता है स्पियर्समैन का है, स्पियर्समैन, दो का अपना, उसको रैंक कोरिलेशन कहते हैं, रैंक कोरिलेशन। दो फार्मूला दो व्यक्ति ने दिया, एक कार्ल पियर्सन का है, अभी जितना भी हम लोग करेंगे वो कार्ल पियर्सन का है ना। उसके बाद स्पियरमैन का है, देखो स्पियरमैन है ना, आर इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, कोवेरिएंस ऑफ क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। इसको वेरिएंस के रूप में भी लिखते हैं, जैसे कोवेरिएंस क्या होगा, कोवेरिएंस, वेरिएंस तो बनाए होंगे, वेरिएंस क्या है, एचडी का स्क्वायर वेरिएंस होता है, एचडी का स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है तो इसका एक्स यहाँ लिख देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अगर 2 है तो वेरिएंस ऑफ एक्स यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4। अगर वेरिएंस ऑफ वाई है ना, वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल अगर है 9 तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही तो है वेरिएंस, क्या है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इस रूट में चला जाएगा ना,
आ रही बात समझ में? तो देखो ये फार्मूला है, मैंने आर का, देखो इसी पर तुमको सवाल बाजार में मैंने तुमको टोटल मिलेगा, समझ रही है? यही मेन है कोवेरियंस ऑफ। अब इसको वेरियंस के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? रूट अंडर वेरियंस एक्स इंटू रूट अंडर वेरियंस वाई। वेरियंस को चूंकि रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन बदल जाता है, चूंकि को रेशियो हो गया वेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक तो होगा एक्स का अलग है, तुम स्टैंडर्ड डिविएशन यानी उसका स्क्वायर निकाल दो, वेरियंस निकल जाएगा, और वाई का अलग निकाल देगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज को एक साथ हमको लगाना हो माने को वेरियंस, तो उसको क्या बोलेंगे? को वेरियंस, माने दोनों साथ साथ वैरी कर रहा हो। ऐसे तो वेरियंस होगा, अकेला अकेला वैरी कर रहा है ना? लेकिन को वेरियंस का मतलब साथ साथ कर रहा है। अब जैसे दो गाड़ियां पटरी पर जा रही हैं, कभी वो आगे कभी वो आगे, कभी वो ज़्यादा आगे कभी ये कम भी से, फिर ये होते 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 तो इससे पता चलेगा ना कि दोनों में रिलेशन क्या है। लेकिन एक इस दिशा में जा रही है कि इस दिशा में जा रही है, तो उसका रिलेशनशिप अलग होगा। वो जितना होगा समय बीतेगा दूरी बढ़ती जाएगी, और इसका जितना होगा दोनों की दूरी घटती जाएगी, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर रुक जाएगी। है बात समझ में ना? तो एक को अलग लेकर बढ़ रहे हैं तो दूसरा को अलग लेकर बढ़ रहे थे। अब आपको सीखना है क्या? दोनों को साथ लेके बढ़ना। बात समझ में आ रहे हैं? तो फॉर्मूला क्या दिया है? R इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और अब एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अगर हम वेरियंस में ही कहना चाहेंगे तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? क्यों कोमल? अच्छा सब। अब देखो कि वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डिविएशन देखो एक्स के रिस्पेक्ट में है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर एक, सब भूल गया लड़कियां। ये ना होता है। तो अब जो है, अब फिर यहां पर लौटेंगे, स्टैंडर्ड ये हो जाएगा, और अगर y का होगा तो क्या होगा? बाई आई, बाई बार बाई एन। क्लियर की बात है? इससे क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बाई, ये यहाँ लगेगा। अब हो जाता है कोवेरियंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ लिख देते हैं यहाँ। ऐसे पहले ये सब क्लियर होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान सा है। ये क्या होगा? एक्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स, एक्स आई माइनस एक्स वाई, फिर वाई आई माइनस वाई वाई। सब एवरेज है चंदन, देख ये भी तो एवरेज है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर कोवेरियंस है तो ये लगेगा, है ना? स्टैंडर्ड डिविएशन है तो ये निकालेंगे उसी टेबल से, और y के लिए फिर इसका भी बात निकाल देंगे। तो ये एक प्राइमरी सवाल हुआ, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं और फिर इसके अदर फार्मूलाज पर चले जाएंगे। ये बेसिक है ना? फिर हम इस समेशन को तोड़ने का चीज़ सिखाएंगे। पहले एक मैथ बना देते हैं ताकि आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार करेंगे, मैथ बहुत आसान है। पहला नंबर सवाल है आपका कि एक नंबर है, क्या है सवाल? मैंने फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यही ना? आपके पास गिवन है। अब हम गिवन लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन है, हाँ बोलो x का वैल्यू यहाँ लिख दो x, और उसके बाद अच्छा 1 2
3, 4 और 5, यही ना। और y का वैल्यू 6, 8, 11, 8, 12। अब कहता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसको निकालना है। तो यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसकी मदद से, कार्ल पियर्सन के अनुसार। तो कार्ल पियर्सन ने फार्मूला दिया क्या, कार्ल पियर्सन का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। अब ये फार्मूला आपको काम न लगेगा यहाँ, ये फार्मूला यहाँ काम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कोवेरियंस को हमको बदलना होगा सिग्मा में, समझ रहे हैं। क्या होगा, कोवेरियंस के लिखे थे ना, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n, n हो जाएगा। तो n नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, वो फार्मूला डेवलप करके तो बता देंगे, फार्मूला डेवलप करके बताएंगे n कहाँ चला गया। और ये कितना होगा, रूट अंडर, अच्छा देख बता ही देते हैं, ये हो गया डिवाइडेड बाई कोवेरियंस का फार्मूला हो गया ना लड़कियां। इसको इक्वल टू जो है ना यहाँ मत लिखो, इक्वल यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेड। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, तो इसका क्या होता है, रूट अंडर एक्स सिग्मा, सिग्मा मैंने एक्स माइनस एक्स बार, आई तो लिखना ही है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, ये यहाँ छूटा हुआ मतलब आई है, वो जहाँ x है मतलब x आई, मतलब x1, x2, x3, x4, x5, ये y1, y2, y3, y4, y5। तो देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है कार्ल पियर्सन का, इतना इज इक्वल टू हम कोवेरियंस का फॉर्मूला ये होता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइडेड बाई n, फिर इनटू रूट अंडर समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर बाई n। अब देखो ये दोनों रूट के अंदर n है, तो कॉमन n बाहर निकल जाएगा, उस n से ये n क्या हो जाएगा, कट गया। तो फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा x माइनस एक्स बार, यानी x आई है, याद रखना। अब 5 टर्म्स में तो 5 होगा, यानी x मैंने इवलोप कर दिया गया i, लेकिन आपको जब लिखना होगा तो आप x i लिख के जा सकते हैं। x के साथ x बार में नहीं लिखेंगे, x बार में नहीं लिखेंगे, क्योंकि x बार में तो i लगेगा ही नहीं ना, वो तो कांस्टेंट है। डिवाइडेड बाई y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट अंडर सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या क्या चाहिए सवाल के मुताबिक, तो हमें जो है एक तो है पहले वार चाहिए, एक्स बार और वाई बार है ना, एक्स बार और वाई बार। तो यानी कि हम ये फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ये तो समझाने के लिए बता दिया कैसे कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो अरे तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन पूरा रूटे बनावेगा, स्टैंडर्ड होवल तो दोनों का स्क्वायर होगा, देखिए ना बाहर निकलेगा 1/n। कैसे रे लड़की, 1/n रूट इक्वल टू रूट अंडर 1/n इक्वल टू 1/n ना होगा, इस n से ये n कैंसिल ना हो गया। तुम यहीं अटकी पड़ी है रे, हम दुनिया लांग गए और तुम जो है अभी यहीं तक रुकी हुई है, काहे पिछड़ती है, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देख पहले हमको क्या चाहिए, एक्स बार, तो यानी कि पहले इसका टोटल लगा, इसका टोटल लगा,
तो कितना होगा 5 4 10, 5 4 9, 3 12 15, और ये कितना है 12 8 20, कितना हो जाएगा 6। सब कैलकुलेटर हाथ में रख, 8 + 11 + 8 + 12 45, ये टोटल हो गए ना। अब देख, तो अब हमारे को क्या चाहिए, ये तो हम इसको हम कुछ देर के लिए ये कर लेते हैं। अब फार्मूला हटा देते हैं कुछ देर के लिए, फार्मूला तो ऊपर लिख ही दिया था। ये हो गया हमारा टोटल। अब क्या होगा, हमें चाहिए x बार। अब यहाँ कैलकुलेशन निकालते जाएंगे, तो x बार कितना हो जाएगा, ये सिग्मा x है। अब देख, इसको लिख सकते हो क्या, सिग्मा x इक्वल, ये क्या हो जाएगा, हाँ सिंबल लिखते जाओगे तो आगे चलकर इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों कि कुछ सवाल आपका क्या करेगा ना, ये अब मत बोलना कि हाँ ज़्यादा नीचा हो गया। तो x बार निकालेंगे, तो फार्मूला क्या है x बार का, सिग्मा x बाई n होगा ना, यानी कितना 15 5 यानी 3, फिर बाई बार। क्योंकि आपको कुछ सवाल, अब देखिएगा नीचे उतरिएगा ना सवाल में, तो आपको सिंबल में सब वैल्यूज दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो सिंबल पर भी काम करते रहिएगा। सिग्मा बाई क्या लिखेंगे, समेशन y बाई n यानी कितना 45/5 यानी कितना 9। अब सवाल में जब देखते हो तो यहाँ पर क्या हो गया, हमको अब x में से x बार घटाना है ना। यहाँ पर भी कहता है x माइनस x बार घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ निकालेंगे x माइनस x बार, है ना। तो अब हमारे पास x1 है, घटाना कितना है 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे -2, फिर 2 में से 3 घटाएंगे -1, ये 0, ये हो जाएगा 1 2। देख, इसका हमेशा जोड़ 0 आएगा। अब जो है हमें क्या निकालना होगा, x माइनस x बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर निकालेंगे तो कितना 4 1 0 1 4, इसका सम लगेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा ब्रैकेट x माइनस x बार का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 10 आ गया। क्यों चंदन, कुछ बात समझ में आ रही है। अब किसका निकालोगे, ये तो हमको हो गया। अब यही चीज बाई के लिए रिपीट कर देना है ना, आसान बनाना, कोई टेंशन नहीं है इसमें। सवाल दिया हुआ है, पहले एवरेज निकाल दो, प्रत्येक का एवरेज से घटा दो, फिर उसका स्क्वायर निकाल दो। जो क्रिया x के लिए किए वही क्रिया y के लिए करो, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y बार। तो आपका 9 6 तो -3, 8 -1, फिर +2 प्लस लिख लोगे, फिर -1 और फिर 3। तो देखो 3 और 3 कैंसिल, अरे 3 1 4 1 5 और +5 0 हो गया ना। अच्छा, तो इससे हमको मतलब नहीं है। अब क्या निकालेंगे, y माइनस y बार का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 1 4 1 9, कितना हो गया 24। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर इक्वल टू 24। और एक और निकालने के लिए कहता है, कौन सा,
देख, तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई ना, तब समेशन। अब आ गया सिंबल समझ में। समेशन का खेल, अभी समेशन को तोड़ कर आगे सिखाएंगे कुछ। पहले वो मैथ बना दें, एक आधे को मैथ बनाने लगोगे तो आगे बढ़ जाओगे, तो फिर समेशन को तोड़ कर आगे कुछ सिखाएंगे। आ रही बात समझ में? अब किसको निकालेंगे? यहां समेशन नहीं लिखना भूल से भी, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो अब देखो कितना हुआ, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, कहा कि स्क्वायर का नहीं ना है, तो कितना आ जाएगा -2 -3 +6 और ये +1 और ये 0, 1 -1 तो -1 ना, कहां से 8 होगा? 6 होगा। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल? 6 से 12 हो जाएगा। ये किसका रिजल्ट हुआ? सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अच्छा, ये तो बात निकल गई। तब लिखेंगे यहां पे देयरफॉर r। अब फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो लिख देंगे ना ऊपर सिग्मा, एक ऐसे लिख ही देते हैं लोग समझाने की तुलना में। सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडेड रूट अंडर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट अंडर, सॉरी हमारे ख्याल से फॉर्मूला दिमाग में सेट हो गया होगा। फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी देखने में, ये ऐसे याद करने में कहाँ सिग्मा है। अच्छा गलत लिख दिया। हाँ, तो ऐसे क्या होगा कि परेशानी क्या होगी कि इतना फार्मूला रटने में बड़ी प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमारे ख्याल से लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। जब कुछ तो सीधे पहुंच जाओ कहाँ पर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और कोवेरिएंस का होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई वाई बटा एन। तो चूंकि यहाँ एन और एन को कट जाता है, उसके कारण ऐसे जब केवल कोवेरिएंस कहेगा तो उसका फॉर्मूला एन से डिवाइड होना है। लेकिन चूंकि फॉर्मूला में यूज हुआ, जब उसको हम सिंबलाइज किया तो इसका एन इसके जो है इनके ऑफसेट हो गया, इसलिए फॉर्मूला से वो गायब हो गया। और समझ में आई? गुड। अब इतना का वैल्यू कितना आ गया? इतना का वैल्यू 12 हो गया। रूट अब x माइनस एक्स, इसीलिए जो चीज मांगेगा उसका टेबल बना दे। आगे चलकर सिखाएंगे, इससे भी छोटा टेबल पर भी रिजल्ट आ जाएगा। तो वो पहले फार्मूला बनाना सिखा देंगे, फार्मूला रटाएंगे नहीं, फार्मूला बनाना सिखा देंगे। तो उससे क्या होगा, वो चीज सीख जाओगे। अरे बात समझ में? तो अब क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट कितना 10, इसका रिजल्ट कितना 24, यानी कितना हो जाएगा रे? सीधे सीधे अगर हम करना चाहें तो 12/240। तो देख कितना रिजल्ट आएगा। कैलकुलेटर में पहले क्या करोगे, बंद कर उसको। हाँ, अब ऐसा कर, ये वाला हमको चाहिए, इसको मेमोरी में डाल दे। रूट पहले इक्वल कर दे, फिर मेमोरी प्लस में कर ले। अब फिर कितना लिखो, मतलब खत्म हो गया मेमोरी में। अब कितना करेगी, 12 कर। अच्छा, और उसके बाद भागा कर, MRC कर, इक्वल कर। आए देख, हम यहाँ करके देखा बताते हैं। मेमोरी में कुछ नहीं, हमको पहले किसका करना है, 240 के वैल्यू को स्टोर करना है। तो क्या कर देंगे, 240 लिख दिया 240 और इसको रूट पहना दिया। ये आ गया वैल्यूज, इस वैल्यू को हम मेमोरी में डाल दिया।
वैल्यू को मेमोरी में डाल दिया, अब कुछ नहीं दबाएंगे। अब हमको 12 करना है, 12 से 12 को भाग करना है किससे, उसका वो बने तो हमारा वैल्यू मेमोरी में है, तो यहाँ से मेमोरी को रिटर्न कर लिया, मेमोरी रिटर्न हो गया, इसका रिजल्ट ले लिया, है ना। एक चीज़ केवल सिखला दे, देख ये चीज़ थी यहाँ पे हमें लिखा हुआ है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा यानी एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार, ये काम लगेगा कभी, माइनस ए प्लस एक्स बार का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ना। अच्छा, अब सिग्मा से ओपन करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, प्रत्येक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस कांस्टेंट बाहर 2 एक्स बार भी बाहर, है ना, और सिग्मा के साथ वही जाएगा जो वेरिएबल है, बाकी जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों आगे बताते हैं। यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। हाँ, तो चूंकि जैसे कि आपके पास सिग्मा 3 है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, अगर n टर्म तक है तो ये सीधे होगा n इंटू 3। अगर रहता तो 3x सिग्मा और i फ्रॉम 1 to n रहता तो 3 बाहर निकल जाता और ये अपने साथ अंदर रख लेता, दोनों का रिजल्ट सेम आता, क्योंकि 3 सब में कॉमन है ना, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x2 3 बाहर निकाल लो, x1 प्लस x2 को फिर से सिग्मा में बदलेंगे तो सिग्मा एक्स आई हो जाएगा ना। लेकिन केवल कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो n इंटू सच वैल्यू हो जाएगा ना, नहीं समझी। अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे इसको वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई इंटू एन एक्स बार प्लस एन सिग्मा एक्स बार। अब कहोगे कि कहाँ से आया, सिग्मा एक्स इक्वल टू एन एक्स बार कहाँ से आया चंदन, फार्मूला से। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन, इसीलिए एन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स को हमने हटा दिया। अब देखो यहाँ भी एक्स बार, यहाँ भी एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, 2n एक्स बार स्क्वायर, यहाँ एक n एक्स बार स्क्वायर, तो एक प्लस बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, यानी इतना इक्वल टू कितना लिखोगे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस क्या होगा, एन एक्स बार स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एन एक्स बार स्क्वायर, यहाँ भी एन एक्स बार स्क्वायर है, एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, इतना बच जाएगा। इसको अगर सिग्मा में बदलना चाहते हो तो कितना लिखोगे रे लड़कियाँ, इसको सिग्मा में बदलना चाहोगे तो देख, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एन इंटू सिग्मा एक्स वाई एन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।
होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपका अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एन और ये सॉरी ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बटे एन। फिर क्या हो जाएगा, एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ये चीज़ें अगले क्लास में कुछ और डिटेल्स करें। इससे जो है ये जो फार्मूला हमने लिखा, ये जो फार्मूला लिखे हैं मैंने ये वाली फार्मूला, इसका हम सिग्मा तोड़कर एक्स वाई को एक जगह लेकर आएंगे, एक्स बार वाई बार को एक जगह लेकर आएंगे, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगी, उससे बेनिफिट मिलेगी कि आपको डिविएशन निकालना कम पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे एक्स जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और सीधे सीधे वाई जो वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो एक्स इंटू वाई होगा ना, और फिर एक्स इंटू वाई बार होगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स वाई, फिर एक्स वाई बार, फिर माइनस एक्स बार वाई, फिर प्लस एक्स बार वाई बार। तो एक्स बार वाई बार तो हम ऐसे भी निकाल रहे हैं। तो अब जो हम इसको बनाते समय इतने कॉलम्स बनाएं, मैंने नया क्रिएट कितना किए, 1 2 3 4 5 कॉलम्स क्रिएट किए। अगर हम मैंने इसको अगर हम मॉडिफाई कर दें तो 5 कॉलम की जगह पर 3 कॉलम ही बनाएंगे न्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप इस मेथड से बना लीजिए। कारण होता है कि जब आपको देखोगे नीचे में सवाल जो होगा ना, ऐसे फार्मूला पर दिया होगा, इतना इज इक्वल टू ये दिए हुए होगा, है ना, सिंबल्स में इतना इज इक्वल टू ये दिए हुए होगा, तो ऐसे वो सिंबल पढ़ने आ जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। आपका कि हो सकता है टेबल न दे, आपको सिंबल दे, उसी में से कह दे कि इसको मैंने आप करेक्ट कीजिए या इनकरेक्ट कीजिए, या करेक्ट कह के करेक्ट में निकाल देते हैं तो करेक्ट कोरिलेशन में सिखला ही देगा, या एक वैल्यू को मैंने आपको ओमिट करेगा, या फिर 2 वैल्यू को डिस्टर्ब कर दे के कहेगा कि इसको करेक्ट करके आप करेक्ट बताइए। ऐसा सवाल तो होगा, यही खत्म हो जाएगा आपका कोरिलेशन। तो उसी के साथ साथ रैंक कोरिलेशन करा देंगे। तो अगला क्लास में हमारा उम्मीद है कि 80 to 90% कोरिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका कितना रिजल्ट आ गया फाइनली, 77 पॉइंट, हाँ 77, ये आंसर हो गया। 1 से कम ही रहेगा ऑलवेज, प्लस माइनस, यानी हमेशा डेसिमल में होगा। और चूंकि प्लस है तो दोनों के बीच में क्या है, परस रिलेशन है। ये चीज़ तो फिगर देख के ही पता चलता है। कैसे, क्या है कि 1 से 2 हुआ तो अभी 6 से 8 हुआ, ये 2 से 3 हुआ तो अभी 8 से 11 हुआ, खाली एक जगह पर यहाँ घटा, फिर ये बढ़ गया। तो नीचे था कि ये बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, अगर घटते रहता तो अब रिजल्ट माइनस में आता, ये भी पहचान है इसकी। और एग्जैक्ट रेशियो में बढ़ता तो 1 आ जाता, एग्जैक्ट रेशियो में होता तो 1 आ जाता, ये इसका है। क्लियर, चलो वो फोटो खींच, किसका, अच्छा रुक मतलब कौन सा बोलो,